ईडी की गिरफ्त में ममता बनर्जी के भ्रष्ट मंत्री सुजीत बोस पर टूट पड़ी बंगाल की जनता। कोर्ट के बाहर टीएमसी नेता सुजीत बोस के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे। कोर्ट ने सुजीत बोस को ईडी की 10 दिन की हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब ममता बनर्जी के एक भ्रष्ट मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और सुजीत बोस कोर्ट से बाहर आए तो वहां पर बंगाल की जनता उन पर टूट पड़ी। उनके खिलाफ चोर चोर के नारे वहां पर लगाए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब सुजीत बोस कोर्ट से बाहर निकले तो किस तरीके से उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई, जरा सुनिए। दादा सुनीता सुनीता दादा की बोलবেন দাদা সুনীতা দাদা কিছু বলবেন দাদা। अरे मीडिया का तो आपने ये तस्वीरें देखी, ये नारेबाजी भी सुनी। ये वही ममता बनर्जी सरकार में जो मंत्री रहे हैं सुजीत बोस हैं जिनके समर्थन में एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल की जनता नजर आती थी और आज वो दिन है जब इनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी वहां पर जनता कर रही है। दरअसल सुजीत बोस पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका में भर्ती घोटाला किया है और इसी सिलसिले में ईडी ने उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ की और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां पर कोर्ट ने दरअसल सुजीत बोस को 10 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया है। यानी ईडी अब उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर ये घोटाला कहां से शुरू हुआ और कहां तक ये घोटाले के तार पहुंचे हैं। क्या इसमें ममता बनर्जी या उनके कोई करीबी भी शामिल हैं, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। यानी कह सकते हैं कि सुजीत बोस जो है वो ममता के राजदार हैं, वो इस मामले में कई राज खोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, वहां पर टीएमसी का शासन था, तब तक अगर ईडी सुजीत बोस को अपने दफ्तर बुलाती थी पूछताछ के लिए तो वहां पर सुजीत बोस के समर्थन में भारी भीड़ जमा हो जाती थी। और जब से उन्होंने चुनाव हारा है उन्होंने एक तरीके से अपने समर्थकों को भी खो दिया है। अब इस तरीके से उनके खिलाफ ये चोर चोर के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से लगातार सामने आ रही है। ममता बनर्जी के बेहद खास माने जाते हैं पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं सुजीत बोस, जिन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की ईडी रिमांड में उन्हें भेज दिया गया है। ईडी की मांग पर कोर्ट ने बोस को 10 दिनों के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में सौंपा है। इस मामले में ईडी पहले से ही बोस पर भर्ती में अनियमितताओं और रिश्वतखोरी का आरोप लगा रही है। आरोप यह है कि उन्होंने फ्लैट्स लेकर लोगों को नौकरियां दी हैं, तो इस तरीके से उन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने घोटाले के सिलसिले में बोस और उनके बेटे समुद्र बोस के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की 2 बार तलाशी ली थी। जांचकर्ताओं का दावा है कि छापेमारी के दौरान इस केस में संलिप्तता दिखाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं और इस मामले को लेकर जो समुद्रा बोस हैं, फॉर्मर जो वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं, टीएमसी के लीडर सुजीत बोस के बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है।
आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो, तो इसमें मेरे को अलग से कुछ बोलने के लिए जरूरत नहीं है। आप सबको मालूम है कि प्रेडिकेट ऑफेंस में उनका नाम नहीं है, फिर भी ईडी अपना जो वक्तव्य है उन्होंने कोर्ट पे रखा है। अब सब जुडिस मैटर में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वी हैव ऑलवेज कोऑपरेट विद इन्वेस्टिगेशन, और वो कल भी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने ही गए थे। आप लोग आगे जाके क्या करेंगे? लीगल कोर्स, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नया अदालत पे हमारा पूरा भरोसा है, सब आपका जैसे भरोसा है हमारा भी वैसे ही भरोसा है। अभी ऑर्डर की कॉपी मेरे पास आया नहीं है, मैं जब तक नहीं देखूंगा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। तो समुद्र बोस पर भी आरोप लगे हैं कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस घोटाले में, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसमें आपने सुना कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी के सामने जो है हम पेश हुए, और उनका यही कहना है कि इस तरीके से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पहली बार नहीं था जब ईडी ने दक्षिण दमदम नगर पालिका में ये भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सुजीत बोस को तलब किया था। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी ईडी के कई नोटिस उन्हें मिले थे। हालांकि एक नोटिस तो नामांकन पत्र दाखिल करने वाले दिन यानी 6 अप्रैल को भी मिला था। एक दिन वो ईडी के दफ्तर पहुंचे भी थे, लेकिन जो एक्शन लगातार हो रहा है, जिस तरीके से सुजीत बोस की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर जो बीजेपी के नेता हैं अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल के, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। मंत्री जी ने बोले थे सर कि 4 मई को जीतने के बाद बहुत सी कड़ी एक्शन होगी टीएमसी कार्यकर्ता पर। अभी तक सर लीगल कार्यकर्ता पर नहीं भैया, चोरों पर भूल आप बोल रहे हैं। कार्यकर्ता पर क्या, कार्यकर्ता से हमारा क्या लड़ाई है? हमारा लड़ाई चोरों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कार्यकर्ता के खिलाफ नहीं है, चोरों के खिलाफ है। और चोर गिरफ्तार होंगे। ममता बनर्जी भी चोर है, उसका भतीजा भी चोर है, सब गिरफ्तार होंगे। तो जाहिर तौर पर सुजीत बोस का परिवार, उनके बेटे बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका नाम प्रेडिकेट ऑफेंस की लिस्ट में नहीं है। ईडी ने कोर्ट में अपना बयान दिया, चूंकि यह मामला सब जुडिस है, तो इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमने हमेशा जांच में सहयोग किया, और यही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लेकिन जहां तक इस मामले की बात है, तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि सुजीत बोस पर नगर पालिका में भर्ती घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बाद वो ईडी ने उनसे पूछताछ की है, और पूछताछ के बाद जो है वो सटीक जवाब ईडी को नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब मुश्किलें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए भी इसी के साथ बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।